नमस्कार आप सभी लोगों को। आइए पाठ संख्या 134 की बात करते हैं और आप लोगों से यही आग्रह करते हैं कि आप पाठ को क्रम से सुनिएगा और पढ़िएगा तो आपके ज़्यादा समझ में आएगा। अब जो है आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि उसमें हम भाव से संबंधित फल जो होता है उसको हम कैसे देखते हैं, यही जो है बताया जा रहा है कि जैसे होरा पराशर का श्लोक है उसकी हम व्याख्या कर रहे हैं। इसमें अपनी कोई भी बात नहीं जोड़ रहे। अब सबसे पहले तन भाव की व्याख्या हुई कि तन भाव से जो है पहले भाव से शरीर का विचार हुआ, दूसरे भाव से धन का विचार हुआ, तीसरे भाव से भाई बहनों का विचार हुआ, पराक्रम का हुआ, चौथे भाव से सुख का विचार हुआ, पांचवें भाव से सुत संतान का विचार हुआ, छठे भाव से रोग का विचार हुआ और सातवें भाव से पति पत्नी का विचार हुआ। अब आठवें भाव से आयु का विचार होगा। तो इसमें बता रहा है, यह होरा पराशर का श्लोक है कि आयु भार फलम चा कथामि द्विजोत्तम। अब कहते हैं पराशर जी हे मैत्रेय जी से कि हे ब्राह्मण, अब मैं आठवें भाव का फल आपसे कह रहा हूँ। तो कहते हैं आयु भाव स्थानाधिपे केंद्र दीर्घ आयु प्रयच्छिते। अब आठवें भाव को रंध भाव भी कहते हैं और आठवें भाव को आयु भाव भी कहते हैं। अब कहते हैं कि हे ब्राह्मण, अब तुमको मैं आठवें भाव के बारे में बता रहा हूँ। आयु के स्वामी अगर केंद्र में हो, केंद्र कुंडली का पहला भाव, चौथा भाव, सातवां भाव और 10वां भाव है। तो यहाँ जो राशि है उसी के स्वामी को कह रहा है कि केंद्र कि अगर केंद्र में हो तो जातक दीर्घ आयु होता है। और हम हमेशा कहते हैं कि जीरो से देखना चाहिए। सबसे पहले लग्न देख लें, उससे आपका पता चल जाएगा कि इसका शरीर से मजबूत है जातक कि नहीं। फिर सेकंड में आता है चंद्रमा। चंद्रमा से मन देख लें तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि जातक मन से भी मजबूत है कि नहीं, आपको पता चल जाएगा। अब कहते हैं कि केंद्रार्धि दीर्घ आयु प्रवक्षित, यानी कि जातक इस तरह में अगर उसके केंद्र में रहते हैं कौन अष्टमेश, तो जातक दीर्घ आयु होता है। अब पत्रिका देखिए और बताइए कि आप देखे बताना चालू कर दिए। अगर देखिए आपके पास कोई पत्रिका आ गई, आप उसको स्थिति, देश स्थिति और दशा, अंतरदशा, नवांश पत्रिका, ग्रहों का बल नहीं देखे, गोचर नहीं देखे, उसको सीधे बताना चालू कर दिए तो कभी कभार ऐसा होता है कि ज्योतिषियों की परीक्षा भी लोग लेते हैं कि है अल्पायु, हम बता दिए दीर्घायु। इसलिए इससे सावधान रहना चाहिए। अब कहते हैं दूसरे भाव में, दूसरे श्लोक में कहते हैं यही आठवें भाव का कि आयु स्थान धीपे पापे सह तैत्रेव संसिता करो तत्कल्पतायु जातो लग्नेश संसिता। अब कहते हैं जो विचार आठवें से करते हैं अपने ज्ञान के अनुसार। अष्टमेश का कारक देखिए शनि है, अष्टम भाव आयु का कारक शनि है और शनि की काल पुरुष की कुंडली में 10वीं और 11वीं का मालिक है। तो आप सबसे पहले अष्टम को देखिए और अष्टम के बाद सीधे पहुंच जाइए आठवें से तीसरा भाव आएगा तो कारक शनि, और शनि की राशि देखिए कि ये पाप ग्रहों से युति तो नहीं है, इसमें पाप ग्रहों की दृष्टि तो नहीं है। तो फिर देखिए आठवें से अष्टम देखिए आप, तो भावत भावम का ये सिद्धांत है ज्योतिष का कि आठवें से आठवां देखिए तो लग्न से तीसरा आता है, तीसरे से आठवां 10वां भाव आता है। आप चाहे इसको चेक कर लीजिएगा कुंडली में, तब पता आयु का चलता है। यानी लग्न से तीसरा जो है वहाँ से आयु का विचार हुआ तो आठवें से आठवां तीसरा गया और तीसरे से आठवां 10वां भाव गया और 10वां भाव से भी आयु का विचार होता है। यह जो है यह श्लोक कह रहा। अब कहता है कि आप कारक को भी चेक कर लीजिए, अष्टम को भी चेक कर लीजिए, तब आपको पता चल जाएगा कि जातक की दीर्घायु है या अल्पायु है। अब कहता है तीसरे श्लोक में कि एव ही ज्ञानिनम चिंता, यानी कि जो आपको अपने ज्ञान से इसको बढ़ाना है।
चिंता कर्मा तैकत विक्षणे कर्माधिपे च तथा चिंतन कर्म पूर्णम पूर्णतः, यानी कि कहता है कि इस प्रकार में आपको कोई चिंता नहीं करना चाहिए और अपने तर्क से इसको आगे बढ़ाना चाहिए। कर्माधिपे कहते हैं दसम भाव के स्वामी को, या तथा चिंतन, और उसका विश्लेषण करके आप किसी की उम्र का आयु दीर्घ आयु है अल्प आयु है इसको आप जो है फल बताने में सक्षम होंगे। जय श्री राम।